अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अक्सर आपने सुना होगा कि जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार अगर हमने जवानी में ये किया होता तो हम आज यहाँ नहीं कहीं और होते। हमने अपनी जवानी में ये गलतियाँ की जिसकी वजह से हम आज यहीं के यहीं रह गए हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ये कभी नहीं कहोगे कि ये कर लेते तो ऐसा होता या वो कर लेते तो ऐसा होता। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपके 20s में करनी चाहिए ताकि आप जब 30s एंड 40s की एज में जाएं तो आपको रिग्रेट ना हो आपकी लाइफ से। इसीलिए मेरी इस वीडियो का टाइटल है व्हाट टू डू इन 20s टू अवॉइड रिग्रेट्स इन 30s एंड 40s। इस वीडियो में मैं दुनियावी चीज़ें तो बताऊंगा बट जो इस्लामिक चीज़ें बताने वाला हूँ वो चीज़ ही मेरी इस वीडियो को दूसरों की वीडियो से अलग करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी और शुक्र वाली लाइफ जिएं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में आपकी एज कितनी है ये भी बता दीजिए ताकि हम हमारी ऑडियंस कैसी है, कौन सी एज ग्रुप की है वो पता कर पाएँ एंड नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ उनके हिसाब से ही बना पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बिल्ड द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी एंड एक्सरसाइजिंग। योर बॉडी विल थैंक यू ईयर्स लेटर। देखिए आज के समय में इतनी सारी वैरायटी ऑफ फास्ट फूड अवेलेबल है ना कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं खाना खाने से। आज ज़ोमैटो स्विगी की वजह से घर बैठे ही आप फूड ऑर्डर करके जो आपका मन करता है वो आप खा सकते हैं। और भी जो स्ट्रीट फूड होते हैं हमारा कंट्रोल उस पर भी नहीं होता। हम कितना ही कुछ खाते रहते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हमें पता भी होता है कि ये अनहेल्दी फूड है, उसके बाद भी हम खाते हैं वो चीज़। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो आपको ये करनी है कि आप जितना ज़्यादा हो सके हेल्दी फूड खाइए और जितना हो सके उतना रेगुलरली एक्सरसाइज करिए। देखिए कुछ समय वर्कआउट करने का भी निकालिए, ये भी आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और वीक में एक दिन तो रोज़ा लाजिम रखा करिए, इससे आपकी सेहत तो अच्छी रहेगी, साथ ही साथ आप गुनाहों से भी बचेंगे और रोज़ा रखने का स्वाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। नंबर 2, choose who you spend your time with carefully because you will be the average of 5 people you spend the most time with। ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी और सबसे मुश्किल है। हम में से बहुत सारे लोग ये चीज़ को जानते भी हैं कि अगर हम गलत और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा भी उसमें नुकसान है, बट उसके बाद भी हम उनके साथ रहते हैं। इसका 2 रीज़न है। एक तो कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते और दूसरा है कि हमें वो बुरी चीज़ें जो होती है वो करने में मज़ा आता है, लज़्ज़त आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बुरे लोगों की सोहबत आप उठाते हैं तो मोस्टली आजकल तो जो ट्रेंड है वो तो ये है कि लड़कियों के चक्कर में उलझे रहते हैं या फिर सिगरेट या ड्रग्स के, और नेक्स्ट लेवल में जाओ तो जिना के चक्कर में उलझे हुए होते हैं जो कि बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं तो वो लोग फ़ोन या टीवी में टाइम बर्बाद करते हैं और बस लाइफ को एक भेड़ चाल में जिए जा रहे हैं, जो कि सोचने की बात है। सो आप भी अगर ऐसे लोगों की सोबत में हैं तो प्लीज़ दूर हो जाइए ऐसे लोगों से और पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ना शुरू करिए ताकि एक अच्छी लाइफ बना पाएँ आप हमारी टीम में भी जुड़ सकते हैं। हमारी टीम के साथ जुड़ने के लिए आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी इंशाल्लाह। ये वीडियो चाहे 10 साल बाद भी कोई देख रहा होगा तो भी वो हमारे साथ जुड़ने के लिए एप्लीकेबल है। मेरा विज़न बहुत बड़ा है जिसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों की नीड है। सो आप जब भी चाहे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपना रिज्यूम भेज दीजिएगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। नंबर 3, पॉलिश योर कम्युनिकेशन स्किल विच विल अफेक्ट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी होगी। आप लोगों से किस तरह से बात करते हैं ये भी काफ़ी मैटर करता है आपकी लाइफ में, क्योंकि हमें डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो किस तरह के लोगों से कैसे बात करनी है ये भी आपको आना चाहिए। नंबर 4, डोंट बी एफ्रेड टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अगर आप ये बात मान लिए ना मेरी तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। देखिए अगर आपके साथ चाहे कोई भी चीज़ हुई, कोई भी प्रॉब्लम आई आपकी लाइफ में, तो बस आपको ये करना है कि अपने पेरेंट्स को वो चीज़ बता दीजिए।
चाहे कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में वो बता दो, चाहे वो बात बताने वाली हो भी या नहीं भी, बस आपको बता देनी है। आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि जो सजेशन एंड आपकी हेल्प आपके पेरेंट्स कर सकते हैं वो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो इंसान ही आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, एंड वो है आपके माँ बाप। सो भले वो लोग आपकी गलती पर आपको डांटे या आपको मारे, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देंगे। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए प्लीज़। आजकल की जो प्रॉब्लम है वो लोगों की ये होती है कि प्यार और किसी से करते हैं और शादी कहीं और तय हो जाती है, और उसके बाद फिर घर से भागकर शादी करना, या फिर शादी के बाद नाजायज़ ताल्लुक़ रखना, और भी वल्लाहु आलम लोग क्या क्या करते हैं। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अगर निकाह पॉसिबल है तो करिए, और नहीं पॉसिबल है तो आप अपना ध्यान हटाइए वहाँ से। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि ये जो प्यार होता है वो टेम्पररी होता है, और लोग बस कहते हैं कि हमारी मोहब्बत सच्ची है, तो फिर ये कहना गलत है, और बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप कुछ समय बाद खुद ही भूल जाओगे वो इंसान को, अगर वो आपकी लाइफ से चला गया हो या उसने आपको धोखा दिया हो। और चलो, मेरी अगर ये कुछ भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो बस एक बात नोट डाउन करिए कि जो लड़की ये कुछ दिन की प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप से बगावत करने को तैयार हो सकती है और उन माँ बाप को धोखा दे सकती है, जो माँ बाप ने उसे 20-25 साल पाला है और ज़रूरतों को पूरा किया, तो मेरे भाइयों याद रखना, वो लड़की जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो आपकी बीवी बनने के लायक नहीं है। वो आपको भी धोखा देगी कभी ना कभी। और इसी तरह से मेरी बहनों, सोचिए जो लड़का आपसे अभी बात कर रहा है, सोचिए उसने कितनी ही लड़कियों से ऐसी बात किया होगा, और जिस तरह से आपको उसने फंसाया होगा ऐसी कितनी ही लड़की को उसने फंसाया होगा। क्योंकि अगर कोई नेक और दीनदार होता, जिसका कैरेक्टर सही होता, तो वो किसी भी नामहरम लड़की से बात नहीं करता। तो जिस लड़के का कैरेक्टर सही नहीं है उसके साथ कैसे आप अपनी लाइफ गुजार सकते हो? अगर आप ऊपर के दोनों में से किसी एक चीज़ में भी इन्वॉल्व हो ना, तो आपकी ज़िंदगी भी अजाब बनेगी और आखिरत में भी जहन्नम के लिए तैयार रहिएगा। अल्लाह के पनाह में आ जाओ मेरे भाइयों और बहनों, छोड़ दो ये गुनाह। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ये, सही रास्ते पर आ जाइए। प्लीज़ अपनी लाइफ को बर्बाद मत होने दीजिए। सिर्फ आपकी लाइफ ही नहीं, आपके पेरेंट्स की और आपके आने वाली नस्लों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर आपने अभी तौबा नहीं किया तो। सो प्लीज़ छोड़ दीजिए ये सारे गुनाह। जो लोग भी ये गुनाह से बचे हुए हैं, अल्लाह से दुआ है कि उन्हें बचाए रखे उन गुनाहों से, और हम सबको इस्लाम पर 100% चलने की तौफीक अता करे। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।